जय हिंद। आज हम समझेंगे कि डेसिमल नंबर किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि डेसिमल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है और डेसिमल नंबर कहते किसे हैं, कैसे जानेंगे कि ये नंबर डेसिमल है या नहीं है। डेसिमल नंबर की सबसे अच्छी डेफिनेशन ये होती है कि डेसिमल नंबर एक टाइप ऑफ नंबर होता है। जैसे आप होल नंबर होता है या इंटीजर नंबर होता है या नॉन इंटीजर नंबर होता है, उसी तरह से आपका डेसिमल नंबर भी एक टाइप ऑफ नंबर होता है जिसमें दो पार्ट होते हैं। एक हमारा होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शन पार्ट होता है। होल पार्ट को हम होल पार्ट को हम टू से डिनोट करते हैं, मतलब जो पूर्ण नंबर होता है उसको हम होल पार्ट कहते हैं और वो पॉइंट से पहले होता है, और जो फ्रैक्शन होता है वो पॉइंट के बाद में होता है। ये जो पॉइंट होता है उसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। अब इसको पूरे नंबर को जब हम पढ़ेंगे, डेसिमल नंबर को जब पूरे नंबर को हम पढ़ेंगे तो 2.5 पढ़ेंगे। मतलब 2 हमारा होल नंबर हो गया और जो 5 है वो हमारा फ्रैक्शन नंबर हो गया। एक्चुअली होता क्या है, जो ये फ्रैक्शन नंबर होता है ये होल नंबर का ही पार्ट होता है। लेट से अगर आप कहीं पे जा रहे हैं दूध लेने के लिए या कोई लिक्विड लेने के लिए, तो दूध वाले से कहते हैं कि आप मुझे 2.5 लीटर दूध दे दीजिए। तो कितना देता है पहले, अगर उसके पास 1 लीटर का क्या नाम है, 1 लीटर का अगर वो है नापने के लिए, तो वो 2 बार नापेगा। एक बार 1 लीटर नापेगा और दोबारा फिर 1 लीटर नापेगा, तब उसका जाकर के 2 लीटर कंप्लीट होगा। और वो 500 ml लीटर या आधा लीटर नापने के लिए एक दूसरा क्या नाम है यूज करेगा, एक दूसरा बर्तन यूज करेगा जिसमें 500 ml और या आधा लीटर नाप करके आपको दे देगा। तो बेसिकली वो कितना देता है, 2 लीटर 2 बार में आपको करके देता है और 500 ml या आधा लीटर दूसरे बर्तन में आपको नाप के देता है। तो आपको टोटल दूध कितना देता है, 2.5 लीटर। 2.5 लीटर का मतलब होता है 2 लीटर और 500 ml, मतलब 2 लीटर देता है और 500 ml देता है। तो ये टोटल कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, 2.5 लीटर, इसको क्या कहेंगे, 2.5 लीटर। ये जो 5 आता है, ये बेसिकली जो 5 आता है एक्चुअली ये 500 ml होता है। 500 ml भी इसी 2 लीटर का एक पार्ट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डेसिमल होता है, डेसिमल में 2 नंबर होते हैं, एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन नंबर होता है। जो फ्रैक्शन नंबर होता है वह डेसिमल का एक पार्ट होता है। ओके। लेट से एक और एग्जांपल लेते हैं। कहीं आप जाते हैं तो आप बोलते हैं कि भाई हमको 2.5 kg गुड़ दे दो, 2.5 kg गुड़ दे दो। तो बेसिकली गुड़ वाला क्या करता है, आपको 2 kg का बटकरा लगा करके 2 kg का पहले तौलता है, 2 kg का पहले तौलता है और आधा 1 kg का बाद में तौलता है, आधा 1 kg का बाद में तौलता है। तो 2.5 kg का आपको पूरा करके देता है। 2 kg आपका होल नंबर हो गया और जो 5.5 kg है, 0.5 kg का मतलब हो गया 500 ग्राम। 500 ग्राम भी ये 2 kg का ही एक पार्ट है, इसीलिए हम इसको 2.5 kg कहते हैं। तो 2.5 kg गुड़ ऐसे, या तो ऐसे करके लिख सकते हैं आप 2.5 kg, या आप 2 kg 500 ग्राम दूसरे मेथड से लिख सकते हैं। दोनों ही चीज़ें सही होती हैं। बेसिकली डेसिमल में क्या होता है, एक होल नंबर होता है, उसके बाद से डेसिमल पॉइंट होता है, उसके बाद से फिर हमारा फ्रैक्शन होता है। अब फ्रैक्शन फ्रैक्शन जो होता है वो हमारा जो होल नंबर होता है उसी का पार्ट होता है। इसको ऐसे करके लिखते हैं 2.5। डिफरेंट स्टाइल होती है डेसिमल नंबर को लिखने के लिए और डेसिमल नंबर को पढ़ने के लिए। जैसे ये होता है कि 2.05 होता है, 2.50 होता है। ये सारे मेथड होते हैं डेसिमल पॉइंट को लिखने के लिए और डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम देखेंगे इसी में कि कैसे आप क्या नाम है किसी किसी क्या नाम है फ्रैक्शन को, कैसे किसी फ्रैक्शन नंबर को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। लेट से कोई फ्रैक्शन नंबर लेते हैं 25/10। 25/10 हम कोई फ्रैक्शन नंबर लेते हैं और इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में मतलब इज द सेंस होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। 25 को एज इट इज़ हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे और नीचे देखेंगे कि 1 के आगे कितना जीरो लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 1 के आगे 1 जीरो है, 1 के आगे 1 जीरो है। तो डेसिमल वैल्यू कहाँ पे लगेगी, ये जो लास्ट वाला नंबर है, ये जो लास्ट वाला नंबर है यहाँ से काउंट करेंगे। कितना काउंट करेंगे, जितना जीरो होगा यहाँ पे 1 जीरो है। तो 5 1 नंबर ये है और इसके बाद जो इससे पहले, यानी यहाँ पे हमारा डेसिमल वैल्यू आएगी। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। उसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं, लेट से अगर हम 36 लेते हैं, 36 लेते हैं और उसको फिर हम 100 से डिवाइड करते हैं,
100 से डिवाइड करते हैं। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसको अगर बोलता है कि डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 36 को पहले एज इट इज़ ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद से डेसिमल हमें कहाँ लगाना है, क्योंकि नीचे 1 के आगे कितना जीरो है? 2 जीरो है, और 1 के आगे 2 जीरो है तो जो डेसिमल प्लेस है वो भी 2 नंबर के बाद लगेगा। मतलब यहाँ से राइट हैंड साइड से हम नंबर काउंट करेंगे, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर के पहले हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा। यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट लगाया और डेसिमल पॉइंट से पहले हमने ज़ीरो लगा दिया। सो 36/100 की जो वैल्यू आएगी 0.36 आएगी। एक चीज़ और नोट करिए, डेसिमल के बाद जो नंबर आता है उसको हम 36 या 12 या 26 ऐसे करके पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि डेसिमल के बाद हमारा 36 आया तो उसको हम 36 पढ़ें, नहीं। कभी भी डेसिमल के बाद जो नंबर आता है उसको हम हमेशा नंबर में ही पढ़ते हैं, जैसे 0.36। ओके, आप एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स से क्या नाम है, हम 27 लेते हैं, ठीक है। 27 डिवाइडेड बाई 1000, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये हमारा फ्रैक्शन में है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में कितना है? 27। एक चीज़ और, ऊपर वाले को हमेशा हम न्यूमरेटर कहेंगे और नीचे वाले को हमेशा डिनोमिनेटर कहेंगे। सो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है 27, सबसे पहले यहाँ पे 27 ऐसे लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है? अब हमको देखना है कि डेसिमल कहाँ पे हमको लगाना है, डेसिमल पॉइंट हमको कहाँ पे लगाना है। ये जो बिंदी होती है उसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं या पॉइंट कहते हैं। ओके, यहाँ देखेंगे कि नीचे 1 के आगे कितना जीरो है, 1 के आगे 1 2 3 3 जीरो है। तो यहाँ पे भी जो हम डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, राइट हैंड साइड से 3 नंबर को छोड़ करके यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे। फर्स्ट नंबर है हमारा 7, इसको भी छोड़ेंगे। सेकंड नंबर है हमारा 2, इसको भी छोड़ेंगे। अब देखिए थर्ड नंबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो थर्ड नंबर हम अपने से ऐड कर देंगे, यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, ये हमको थर्ड नंबर मिल गया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर के बाद यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे और डेसिमल से पहले हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। सो 27 डिवाइडेड बाई 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.027। ये इसका आंसर हो गया। अगर हमको थर्ड नंबर नहीं मिलता है या फोर्थ नंबर नहीं मिलता है तो अपने से हम 0 ऐड कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ 0 ही ऐड कर देंगे और कोई नंबर नहीं ऐड करना है, उसका वैल्यू आंसर निकल जाएगा। तो ये तो रहा जब आपका डिनोमिनेटर में 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे या 10,000 रहे, इस तरह के अगर नंबर आते हैं। अगर डिनोमिनेटर में कुछ और आते हों, लेट्स से एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, 5/2 सॉरी, ये भी एक क्या नाम है आपका फ्रैक्शन नंबर है। 5/2 को हमको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2। सो इस तरह का जब आप 5 डिवाइडेड बाई 2 अगर आपको डिवाइड करना है 5 से 2 को, तो जो ऊपर वाला होता है वो हमेशा अंदर आता है। मतलब ये 5 ऊपर है, न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर हमेशा अंदर की तरफ आता है और जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर है वो बाहर की तरफ आता है। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 5 आवे या तो 5 से कम आवे। सो 2 2 जा 4, ओके, 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ पे हम 0 उतार देंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 2 5 जा 10, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2.5। जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोटिएंट हमारा कितना आएगा? 2.5, और जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आएगा। सो 5/2 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2.5 आएगी। सो ये रहा आपका फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसी तरह से हमको डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हमको डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से एग्जांपल हम लेते हैं 2.4। 2.4 हमारा क्या है? डेसिमल नंबर है। 2 हमारा होल नंबर है, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, और 4 हमारा फ्रैक्शन है। ओके, अब 2.4 को हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? ये हमारा पूरा डेसिमल नंबर है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। सबसे पहले हम ये जो नंबर है ना, होल नंबर यानी 24 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। डेसिमल वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, डेसिमल वगैरह छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ
ऊपर जो ये नंबर लिखा हुआ है 24 यहाँ पे हम लिख लेंगे। उसके बाद से नीचे ऐसे हम लाइन खींच देंगे और डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे सबसे पहले हम 1 लिखेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं। डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, 4 है, तो यहाँ पे सिर्फ एक जीरो बढ़ाएंगे, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 10। ये हमारा फ्रैक्शन आ गया और ये हमारा जो है डेसिमल पॉइंट, डेसिमल नंबर। सो 2.5 हमारा डेसिमल नंबर है, इसका जो फ्रैक्शन नंबर आएगा 24 डिवाइडेड बाई 10। इसी तरह से एक एग्जाम्पल मैं और लेकर के चलता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2.125 है, ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसको फ्रैक्शन नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ये जो होल नंबर है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी 2125, मतलब यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है इसको हटा देते हैं और होल नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं 2125 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितना नंबर है। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं 1 2 3, 3 नंबर हैं, तो 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 नंबर है, 3 जीरो आ जाएंगे। सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2125 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं, उसमें ज़्यादा आपको क्लियर होगा। लेट्स से 20.15 ये हमारा किस में है डेसिमल नंबर में है, इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट को हटा करके होल नंबर लिख देंगे, 2015 ऐसे करके लिख देंगे। फिर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। उसके बाद से हमको 1 के आगे कितना जीरो लगाना है, यहाँ पे देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितना नंबर है। डेसिमल के बाद कितना नंबर है 1 और 2, 1 के बाद कितना जीरो लगा देंगे 2 जीरो लगा देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया कि डेसिमल को फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से आप कोई भी अगर डेसिमल नंबर दिया हो आपके सामने, तो ये रूल लगा करके आप डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है इसको कन्वर्ट करने के लिए, और इससे आप क्या नाम है, कोई भी अगर डेसिमल नंबर दिया हो आप उसको आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं।